अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग कैश। Cash handling is the procedure of collecting, counting, recording and reporting cash in retail business operations. कैश हैंडलिंग ये एक वो प्रोसीजर है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, काउंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कैश जो भी हमें रिटेल बिजनेस ऑपरेशंस में आएगा। The process of cash handling may be manual or automated. Depending on the amount of money, the retailer may select the appropriate cash handling process. Retailers must train the cashier on how to handle cash as a part of receiving payment from customers for their प्रोसेस ऑफ कैश हैंडलिंग। ये मैनुअली भी हो सकता है, ऑटोमेटेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा अमाउंट होगा, रिटेलर कौन सा अप्रोप्रिएट कैश हैंडलिंग प्रोसेस सिलेक्ट करेगा। ठीक। द टर्म कैश अप्लाइज टू करेंसी। कैश की जो टर्म है ये अप्लाई होती है किस पे? करेंसी पे, चेक्स पे, क्रेडिट पे and debit card payments, electronic payments and other kind of negotiable instruments payable. Cash handling means receiving, depositing and reporting of all cash operations in the organization. जो कैश हैंडलिंग का मतलब ये है जो हम पैसा रिसीव करेंगे या डिपॉजिट करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफ ऑल कैश ऑपरेशंस, जो भी कैश ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन में होगा उसको हम कैश हैंडलिंग बोलेंगे। रिलेटेड टू द कैश, जो भी ऑपरेशंस रिलेटेड टू द कैश होगा, चाहे हम रिसीव करेंगे, चाहे हम डिपॉजिट करेंगे, चाहे हम रिपोर्टिंग ऑफ ऑल कैश ऑपरेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होता है किसमें? कैश हैंडलिंग में। देखेंगे प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग कैश में क्या क्या आता है। कैश हैंडलिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग, काउंटिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग कैश इन द रिटेल बिजनेस ऑपरेशंस। पहले हमारे पास क्या आता है? प्रिंटेड रिसिप्ट्स, दूसरा है एथोराइज्ड स्टॉक, तीसरा है सिक्योरिटी, फोर्थ वन इज मनी ड्रॉवर रिपोर्ट्स। अब हम देखेंगे प्रिंटेड रिसिप्ट्स क्या होता है। इशूइंग रिसिप्ट्स फॉर एवरी कैश ट्रांजेक्शंस एज इट टेक्स प्लेस इन द रिटेल स्टोर will be the proof to the customer for cash remittance. It takes sure that all information related to the cash transactions will be printed on the receipt like date, time, product purchased, amount paid, payment mode, change return if any, receipts number, etc. This helps both the customer as well as retail organization in keeping proper record. जो प्रिंटेड रिसिप्ट होता है ये इशू किया जाता है किसको? कस्टमर को। इस पे हर एक ये एज ए प्रूफ रहता है कस्टमर के पास भी और ऑर्गेनाइजेशन के पास भी। इस पे पूरी डिटेल्स दी गई होती है लाइक डेट, प्रोडक्ट परचेज्ड, अमाउंट पेड, payment mode, change return if any, receipts number, etc. This helps both the customer as well as the retail organization in keeping proper record. ये जो इशू रिसिप्ट होता है हर एक ट्रांजेक्शन का, ये कस्टमर को दिया जाता है, ये रिकॉर्ड रहता है कस्टमर के पास भी, ऑर्गेनाइजेशन के पास भी। इसमें हर एक डिटेल दी गई होती है लाइक डेट, टाइम, प्रोडक्ट परचेज, अमाउंट पेड, पेमेंट मोड कौन सा होगा, चेंज रिटर्न इफ एनी, रिसिप्ट नंबर। ये हेल्प करता है रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को भी और कस्टमर को भी किसमें? प्रॉपर रिकॉर्ड रखने में। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है एथोराइज्ड स्टॉप, अलाउइंग ओनली स्पेसिफिक stop members as authorized persons to deal with the large amount of cash with help in reducing the risk of cash theft by internal stop members. ये जो authorized stop होता है ये लिमिटेड स्टॉप होता है जो कैश ट्रांजेक्शन्स के, लार्ज कैश ट्रांजेक्शन्स के साथ डील करते हैं। रिड्यूसिंग रिस्क मतलब जो भी रिस्क होंगी, थेफ्ट मतलब चोरी का जो खतरा होगा वो, ये कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ पर्सनस होते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैश पे डील करते हैं, जो हेल्प करते हैं रिड्यूसिंग रिस्क फ्रॉम इंटरनल स्टॉप मेंबर्स। हमारे पास थर्ड पॉइंट है सिक्योरिटी। एवरी रिटेलर शुड हैव वन और मोर टिल्स और कैश बॉक्सेस विथ लॉक फैसिलिटीज़। हर एक रिटेलर स्टोर के पास एक टिल्स होना चाहिए या कैश बॉक्स होना चाहिए विथ लॉक फैसिलिटी। टिल क्या होता है? ए कैश रजिस्टर और ड्रॉवर फॉर मनी इन ए शॉप, बैंक और रेस्टोरेंट, जिसमें हम पैसे रख पाएंगे। फॉर सेफ हैंडलिंग कैश शुड बी केप्ट इन ए लॉक्ड बॉक्स, जो भी कैश होगा वो हमें लॉक्ड बॉक्स में होना चाहिए। वाइल रिमूविंग लार्ज मनी प्रॉपर केयर शुड बी टेकन। जब इट इज़ बेटर टू सेंड दिस अमाउंट टू द बैंक
when there are few customers in the business premises to minimize risk. अच्छा रहता है कि जब हम ये पैसे डायरेक्टली किस पे, बैंक पे भेजेंगे. जो भी लार्ज अमाउंट हमारे पास होगा हम वो बैंक पे भेजेंगे फॉर मिनिमाइजिंग रिस्क. लास्ट पॉइंट है हमारे पास टिल मनी ड्रॉवर रिपोर्ट्स. टिल इज ए ड्रॉवर, ये एक ड्रॉवर होता है, बॉक्स होता है, ट्रे होती है, कैबिनेट इन ए कैश काउंटर विच इज़ यूज्ड स्पेशली फॉर वेलेबल्स सच एज मनी. ये एक वो ड्राइवर होता है, बॉक्स होता है, ट्रे होती है जिसमें हम पैसे रखते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मनी ड्रॉवर. इसका दूसरा नाम मनी ड्रॉवर है. एट द एंड ऑफ एवरी डे द टिल्स शुड बी एम्प्टी. हर दिन एट द एंड ये जो ड्रॉवर होगा ये एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए, मतलब कि हमें वो पैसे सेफली निकालने हैं. एंड इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द टिल रिसिप्ट बैलेंस मस्ट मैच विद द कैश रिसीव्ड. जो भी हमारे पास पैसा आया होगा जो हमने इस टिल में डाला होगा वो हमें मैच होना चाहिए किससे, कैश रिसीव्ड से. रिसिप्ट बैलेंस और कैश रिसीव्ड मैच होना चाहिए.